बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह साफ़ात तरतीब के एतबार से 37वीं सूरत है। ये मक्की सूरत है। इसमें 182 आयात और 5 रुकू हैं। मक्की सूरतों में ज़्यादातर इस्लाम के बुनियादी अक़ायद यानी तौहीद, रिसालत और आखिरत के इस बात पर ज़ोर दिया गया है। इस सूरत का मरकज़ी मौजू भी यही है। अलबत्ता इस सूरत में ख़ास तौर पर मुशरिकीन अरब के इस गलत अक़ीदे की तरदीद की गई है जिसकी रूह से वो कहा करते थे कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं। यही वजह है कि सूरत का आगाज़ फ़रिश्तों के औसाफ से किया गया है। इसके अलावा इस सूरत में आखिरत में पेश आने वाले हालात की मंजरकशी फरमाई गई है। कुफ़ार को कुफ्र के हवलनाक अंजाम से डराया गया है और उन्हें मुतनब्बिह किया गया है कि उनकी तमाम तर मुखालफत के बावजूद इस दुनिया में इस्लाम ही गालिब आकर रहेगा। इस सूरत में इसी मुनासिबत से हज़रत नूह, हज़रत लूत, हज़रत मूसा, हज़रत इलियास और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़यात इख्तिसार के साथ पेश किए गए हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या तफसील के साथ बयान फरमाया गया है। ख़ास तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे को ज़बह करने का हुक्म दिया गया है और उन्होंने क़ुरबानी के जिस अज़ीम जज्बे से इसकी तामील फरमाई उसका वाक़या बड़े मौसर और मुफस्सिल अंदाज में सूरत के अंदर बयान हुआ है। सूरत का नाम उसकी पहली आयत से माखूज़ है। अल्लाह ताला को अपनी किसी बात की तस्दीक के लिए कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो कस्में खाई हैं वो अव्वल तो अरबी ज़बान की फ़साहत व बलागत का एक उसलूब है जिससे कलाम में ज़ोर और तासीर पैदा होती है। दूसरे जिन चीज़ों की कसम खाई गई है उन पर अगर गौर किया जाए तो वो इस दावे की दलील होती है जो इन कस्मों के बाद मज़कूर होता है। यहाँ सफ़ बांधने का ज़िक्र किया गया है। इससे मुराद फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह ताला की इबादत के वक्त अल्लाह ताला का हुक्म सुनने के लिए सफ़ बांध कर खड़े होते हैं, लेकिन अल्फाज में फ़रिश्तों का नाम नहीं लिया गया। शायद इसकी वजह यह है कि इससे यह हिदायत देनी मकसूद है कि किसी इज्तिमाई काम के वक्त लोगों का एक गैर मुनज़्ज़म भीड़ की शक्ल में जमा होना अल्लाह ताला को पसंद नहीं, बल्कि ऐसे मौके पर सफ़ और कतार बनाकर नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा अल्लाह ताला को पसंद है। इसीलिए नमाज में भी सफ़बंदी की बड़ी ताकीद की गई है और जिहाद के वक्त भी सफ़ बनाने का एहतमाम किया गया है। जैसा कि सूरत के शुरू में अर्ज़ किया गया है, मक्का मुकर्रमा के बुत परस्त फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहा करते थे। इस सूरत में उनके इस बेहुदा अक़ीदे की तरदीद हो रही है। ये बुत परस्त अपने लिए बेटियों को पसंद नहीं करते थे, बल्कि उनमें से कुछ लोग बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। अल्लाह ताला अव्वल तो ये फरमा रहे हैं कि ये कैसे गज़ब की बात है कि तुम अपने लिए तो बेटियों को नापसंद करते हो और अल्लाह ताला के लिए बेटियों का अक़ीदा रखते हो। फिर आगे फरमाया कि अल्लाह ताला को किसी औलाद की ज़रूरत नहीं है, ना बेटों की ना बेटियों की। इस सूरत में आगे ज़िक्र आता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले ये बुत परस्त यहूदियों और ईसाइयों से ये कहते थे कि अगर हम पर कोई आसमानी किताब उतरी तो हम तुमसे ज़्यादा उसको मानकर उस पर अमल करेंगे। मज़ीद ये कि कुफ़ार मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अज़ाब से हमें डराते हैं वो अभी जल्दी क्यों नहीं आ जाता। इस सूरत का इख्तिताम अल्लाह ताला की हम्दो सना पर होता है कि तमाम तर तारीफ़ अल्लाह की है जो सारे जहानों का परवरदिगार है।